हेलो स्टूडेंट। आज हमारा सोशल साइंस का चैप्टर है अर्ली ह्यूमंस एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर। आप सबको पता है कि आज से 4 to 5 मिलियन ईयर्स पहले कैसे लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमंस के बारे में। यू ऑल नो दैट अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट। देयर लाइफ वॉज नोमैडिक। इट मीन्स कि उनके प्रॉपर हाउस नहीं होते थे, वो किस में रहते थे? जंगलों में। एंड दे वर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज लॉयंस, टाइगर, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। एनिमल्स से वो डरते थे। एट फर्स्ट दे लिव इन ओपन और अंडर ट्रीज। वो कहाँ पे रहते थे? पेड़ों के नीचे या ओपन एरिया में। Next, then to protect themselves from the wild animals and rain, cold and heat, they started living in caves. But जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि कैसे बारिश और ठंड से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, और गर्मी से बचने के लिए तो उन्होंने किस में रहना शुरू कर दिया? गुफाओं में। दिस कीप देम सेफ, वार्म एंड ड्राई। और इससे उन्हें ये पता चला कि केव्स में रहने से वो सेफ भी रहते हैं, वार्म भी रहते हैं और रेनी सीजन में ड्राई भी रहते हैं। आते हैं उनके फूड हैबिट्स के बारे में। अर्ली ह्यूमंस वर नोमर्स, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो वो क्या थे? हंटर्स थे एंड गैदरर्स। इट मीन वो शिकार करते थे और वही खाते थे। दे गैदर फ्रूट, बेरीज एंड रूट्स ऑफ प्लांट। तो जो भी उनको मिलता था वो खा लेते थे। एंड यू ऑल नो कि वो उसको रॉ ही खा लेते थे। इट मीन्स कच्चा ही खा लेते, तब वो पका के नहीं खाते थे। दे हंटेड बर्ड्स एंड एनिमल विच दे एट रॉ। और वो जो बर्ड्स और एनिमल्स का शिकार करते थे वो उनको रॉ ही खा जाते थे, बिना पकाए हुए। क्यों? क्योंकि तब तक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अर्ली ह्यूमन इनिशियली यूज लार्ज हैवी स्टोन्स टू हंट एनिमल्स। क्योंकि उस टाइम पे मेटल का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे। लेटर ही फाइंड आउट दैट शार्प स्टोन वुड बी यूज टू किल एनिमल्स। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जो शार्प स्टोन्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल हम एनिमल्स को किल करने के लिए कर सकते हैं। Remove the skin of animal and also to dig out the roots of plant which they ate. तो वो एनिमल्स की स्किन को भी हटा के जो है वो खा लेते थे, और रूट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स की जड़ें होती थी वो उनको भी खा लेते थे। इन द बिगनिंग अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट वेयर क्लोथ्स। जब स्टार्टिंग अर्ली ह्यूमंस की हुई तो वो कपड़े नहीं पहनते थे, क्लोथ्स नहीं पहनते थे। बट लेटर यूज्ड लार्ज लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज और स्किन ऑफ एनिमल एज देयर क्लोथिंग। बट धीरे धीरे जैसे ही उनका इवोल्यूशन होता गया, उन्होंने लार्ज बड़ी बड़ी जो लीव्स होती हैं या ट्रीज़ के जो छाले होते हैं उनको उन्होंने, या एनिमल्स की स्किन है उनको उन्होंने एज अ ड्रेस या एज अ क्लोथ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अर्ली ह्यूमंस बिगेन कम्युनिकेटिंग। अब वो कम्युनिकेट कैसे करते थे? क्योंकि उनके पास उस टाइम पे हमारे आज की तरह इन्वेंशंस तो होते नहीं थे। अर्ली ह्यूमंस बिगेन कम्युनिकेटिंग बाय यूजिंग ग्रंट्स एंड हैंड सिग्नल। तो जैसे एनिमल्स जो हैं अपनी आवाज़ से और अपने सिग्नल से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उस टाइम पे अर्ली ह्यूमंस भी ऐसे ही करते थे। 100 ऑफ ईयर्स लेटर दे यूज साउंड। तो अर्ली ह्यूमंस के आने के 100 साल बाद उन्होंने साउंड के द्वारा जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले वो इशारों या हैंड सिग्नल्स के द्वारा ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। दे ऑल्सो ड्रो पिक्चर्स ऑफ देयर लाइव्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ केव। तो आप देखोगे कि कई पुरानी गुफाओं में, अजंता या अलोरा की गुफाएं ये फेमस हैं, इन गुफाओं में हमें पुरानी पिक्चर्स मिलती हैं उस टाइम की उन्होंने जो बनाई थी उसमें, जिससे कि हमें उस टाइम के लाइफस्टाइल के बारे में, उस टाइम पे क्या कैसे त्यौहार मनाते थे, कैसे क्या करते थे, उसके बारे में पता चलता है। अब आप आता है डिस्कवरी ऑफ फायर। तो आपको पता है डिस्कवरी ऑफ फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो अबाउट फायर। अर्ली ह्यूमंस जो है उनको फायर के बारे में नहीं पता था। दे हैड सीन फायर इन द फॉरेस्ट एंड सॉ दैट एनिमल्स वर फ्राइटन ऑफ। तो जब उन्होंने देखा, एक बार जब जंगल में आग लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, वो देखते हैं कि जो जानवर है, जो एनिमल्स है, वो आग से डरते हैं, जिससे कि उनको ये पता चलता है कि एनिमल्स जो है वो फायर से डरते हैं। वंस अब आग की शुरुआत हुई कैसे, डिस्कवरी कैसे हुई? तो वंस एक्सीडेंटली दे फाउंड दैट स्ट्राइकिंग सम स्टोन टुगेदर, कि अगर हम दो स्टोन्स को टुगेदर करते हैं स्ट्राइक, तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिससे कि उन्हें आग का आइडिया मिला। रबिंग 2 स्टिक्स, अगर हम 2 स्टिक्स को भी लगातार हम रब करते हैं तो उसमें से भी स्पार्क्स निकलती हैं। दे यूज़ स्पार्क्स टू लाइट लीव्स एंड ट्विस्ट टू बिल्ड अ फायर। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि इससे वो पत्तियों और ट्विक्स को जला सकते हैं।
तो इस तरह से फायर का डिस्कवरी हुआ। हाउ डिड फायर हेल्प अर्ली ह्यूमंस, तो अर्ली ह्यूमंस को कैसे हेल्प की फायर ने? इट कीप देम वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ये उनको ठंड में गर्म रखने का काम करता था। इट लिट अप देयर केव्स व्हेन इट वाज डार्क, अंधेरे में उनको रोशनी देने का काम करता था। वाइल्ड एनिमल्स वर फ्राइटन ऑफ इट, और क्योंकि जंगली जानवर आग से डरते थे तो वो उन अटैक नहीं करते थे अर्ली ह्यूमंस पे। नेक्स्ट जो लास्ट है, फायर ऑल्सो कुक द मीट ऑफ एनिमल्स, जब एक बार आग जल रही थी और गलती से उनका मीट का टुकड़ा जो है वो आग में गया और जब उन्होंने उसको खाया तो उन्हें उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा अर्ली ह्यूमंस को। तो इस तरीके से उन्होंने आग में पका के या खाना शुरू किया। तो आपको पता चला कि अर्ली ह्यूमंस ने आग की शुरुआत कैसे हुई और आग कैसे उनके लिए फायर जो है हेल्पफुल हुई।